अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @ VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, आज 11 दिसंबर वेंसडे है, बुधवार, और इस वीडियो में मैं फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा, प्राइस प्रेडिक्शन आपको दूंगा, आप लोगों को एक ट्रेड आइडिया दूंगा और ट्रेडिंग सिग्नल दूंगा कि आज वेंसडे बुधवार वाले दिन हमारा जो गोल्ड है XAU USD ये अप जा सकता है या फिर डाउन आएगा। हमें गोल्ड को बाय करना चाहिए या फिर हम गोल्ड को सेल करें, एंट्री कहाँ से लेनी चाहिए, और जो भी एंट्री लें फिर उसका स्टॉप लॉस और TP कहाँ पर आएगा, ये सब कुछ लाइव इसी वीडियो में आपके सामने आपको बताता हूँ। आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को देखें। बाकी मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। और अगर दिल मानता है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, हौसला अफजाई हो जाती है। और जो दोस्त रेगुलर कमेंट कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा ट्रेडर्स, आपके सामने मैंने गोल्ड का ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है, क्योंकि मैं इंट्रा डे का सिग्नल देता हूँ और इंट्रा डे के लिए 30 मिनट की कैंडल यूज़ करना बहुत बेस्ट होता है। 30 मिनट की ये सारी कैंडल्स हैं, मैंने यहाँ पे 50 का मूविंग एवरेज अप्लाई किया है और नीचे RSI लगाया है। गोल्ड मार्केट 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू 50 के मूविंग एवरेज के हिसाब से गोल्ड बुलिश ट्रेंड में है। और अगर हम RSI को देखते हैं तो RSI इस वक्त 60.16 पर है, लेकिन ये ऊपर गया था और ओवरबॉटेड जोन से होके आया है अब मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन गोल्ड मार्केट आगे चल के मैं आपको पूरी इसकी डिटेल समझाता हूँ। अच्छा, 50 का मूविंग एवरेज की प्राइस आ रही है 2682.36, यानी कि 2682.36 से गोल्ड को बाय किया जाए। ठीक है, यहाँ पर आज हाई इम्पैक्ट न्यूज़ भी हैं। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:30 PM को 1, 2 और 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। कोर CPI मंथली डाटा है, CPI मंथली डाटा है, CPI सालाना ईयरली डाटा है। उनकी डिटेल भी ज़रा चेक कर लेते हैं, आइडिया हो जाएगा। जो न्यूज़ आनी है ना, पहली कोर CPI मंथली डाटा है 6:30 PM को, प्रीवियस 0.3% और इन्होंने जो फोरकास्ट किया वो भी 0.3%। तो ये तो फ़िलहाल एज इट सेम है, अब न्यूज़ आएगी तो पता चलेगा। इसके नीचे जो दूसरी न्यूज़ है CPI का मंथली डाटा है, ऊपर वाला कोर CPI है, नीचे वाला CPI है, और ये 0.2% प्रीवियस और इन्होंने फोरकास्ट किया 0.3%, यानी कि अकॉर्डिंग टू फोरकास्ट ये न्यूज़ जब एक्चुअल में यहाँ आएगी। लेकिन फ़िलहाल फोरकास्ट के हिसाब से ये न्यूज़ डॉलर के अगेंस्ट इन्होंने 0.2 और 0.3, हाँ, इन्होंने ये न्यूज़ की जो फोरकास्ट की है ना, वो डॉलर के हक में की है, यानी कि डॉलर ऊपर जाएगा और गोल्ड डाउन आएगा। और इसके नीचे वाली सालाना CPI का अगर हम डाटा देखते हैं ईयरली वाला, तो वो प्रीवियस 2.6 और 2.7, तो ये न्यूज़ भी उन्होंने जो फोरकास्ट की है वो डॉलर के हक में की है, यानी कि डॉलर ऊपर और गोल्ड डाउन आ सकता है। अब जब ये न्यूज़ आएगी तो पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ट्रेंड को फॉलो करना है, न्यूज़ को नहीं फॉलो करना। ठीक है ना, जो गोल्ड का ट्रेंड होगा हमने उसको फॉलो करना है। अब यहाँ पे सुपर ट्रेंड अगर मैं अप्लाई करता हूँ गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो इसने बाय का सिग्नल दिया। ये देखें ना, लाइन नीचे है सुपर ट्रेंड की और 30 मिनट की ये कैंडल्स हैं, और इसकी प्राइस आ रही है 2600, यानी कि 2689.49। इस स्टॉप लॉस के साथ गोल्ड को बाय किया जाए। अगर MACD लगाता हूँ, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन, तो ये देखें, ये ऐसे ऊपर गया, कल हमने बाय किया था, प्रॉफिट में रहे 100 पिप्स, फिर ऊपर से हिस्टोग्राम नीचे बने, फिर इसने ये कंसोलिडेशन की है, यानी कि नीचे इतना नहीं, तो ये आज सुबह जो है ना वो नीचे आया और ये ऊपर एक क्रॉस बना है, ये देखें
ये, और ये वाला क्रॉस होता परफेक्ट है, क्योंकि जो भी MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन का अगर ज़ीरो लाइन के ऊपर क्रॉस हो तो डाउन आने के चांसेस होते हैं। जैसा कि अगर नीचे क्रॉस बनता है तो फिर ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो MACD के हिसाब से गोल्ड डाउन आ सकता है। यहाँ पर हम लोग अगर पैराबोलिक सार लगाते हैं तो अकॉर्डिंग टू पैराबोलिक सार के हिसाब से गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसने अब सेल का सिग्नल दिया। ये देखें, ये ऊपर डॉट बने हैं, ये देखें इसके डॉट ऊपर चले गए हैं और कैंडल नीचे आ गई है। ठीक है, तो पैराबोलिक सार ने सेल का सिग्नल दिया और पैराबोलिक सार के हिसाब से 2704.17 के SL के साथ गोल्ड को सेल किया जाए। और अगर हम यहाँ पे ATR एवरेज ट्रू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर अप्लाई करते हैं तो इसने बाय का सिग्नल दिया है। ये देखें लाइन नीचे, और ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की प्राइस आ रही है 2689.49। इस स्टॉप लॉस के साथ गोल्ड को बाय किया जाए। अच्छा जी, ये आपके सामने डेली कल 10 दिसंबर ट्यूसडे मंगलवार की ज़रा डिटेल चेक कर लेते हैं। 2661.08 पे गोल्ड मार्केट कल ओपन हुई थी और उसने हाई लगाया 2695.46 और लो था 2657.81। अच्छा, हाई है 2695.46 और क्लोजिंग है 2693.85, यानी कि गोल्ड मार्केट ने जहां हाई लगाया उसके करीब ही क्लोजिंग दी थी। ऊपर विक नहीं है, नीचे की साइड पे विक है, क्योंकि 2657 का लो लगाने के बाद क्लोजिंग देखें ना 2693 है, तो ये एक बुलिश मोमेंटम को शो करता था। तो आज सुबह मार्केट ओपन होते इसके काफ़ी चांसेस थे कि इसने ऊपर जाना है, क्योंकि क्लोजिंग हाई के बिल्कुल करीब है। 2695.46 का हाई है और 2693.85, यानी कि हाई के करीब करीब कल गोल्ड मार्केट ने क्लोज किया। ये शो करता है कि गोल्ड में मोमेंटम बुलिश था और ये चीज़ आज देख भी आप सकते हो। 11 दिसंबर को गोल्ड मार्केट ओपन हुई 2693.47 और उसने हाई लगा दिया 2704.17 का। तो गोल्ड ने प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक किया है और ये भी इंडिकेशन है कि गोल्ड बुलिश है। तो ओवरऑल गोल्ड का ट्रेंड बुलिश ही है। गोल्ड को हर डिप से बाय करना बेहतर है, क्योंकि ट्रेंड के हिसाब से ही ट्रेड की जाती है। फॉरेक्स में कहावत है, ट्रेंड इज़ आवर फ्रेंड टिल एंड। तो गोल्ड को का ट्रेंड बुलिश है तो हम बाय करेंगे, और ये बुलिश ट्रेंड कब तक है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। गोल्ड का 30 मिनट के टाइम फ्रेम में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ये बाय का जोन अब है नीचे। गोल्ड मार्केट का ये बाय का जोन है, ठीक है, और ये प्राइस तकरीबन है 2690 से 95 के बीच में गोल्ड का बाय का जोन है। लेकिन इस बाय के जोन को गोल्ड ब्रेक कर सकता है, क्योंकि जो मैंने मूविंग एवरेज देखी है ना, MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन ने ऊपर जो क्रॉस बनाया है उस हिसाब से गोल्ड डाउन भी आ सकता है। फिर 3 न्यूज़ भी हैं, हो सकता है अभी के टाइम पे गोल्ड बस यहीं घूमता फिरता रहे। अब हाई इम्पैक्ट न्यूज़ में कोई इसकी डायरेक्शन क्लियर होगी। नीचे ये आप अगर देखें ना तो ये बुलिश इनगल्फिंग है। वैसे बुलिश इनगल्फिंग के बाद जो ग्रीन कैंडल कन्फर्मेशन होती है उसकी क्लोजिंग ऊपर लेते हैं, लेकिन क्योंकि ये बाय का जोन भी है और इसका मैंने एक होता है 50% फिबोनाची की रिट्रेसमेंट और एक होती है 61.8%। तो मैंने इसकी ऊपर 61.8% की जब इसकी प्राइस निकाली है, यानी कि बुलिश इनगल्फिंग के बाद ग्रीन कैंडल कन्फर्मेशन वाली की फिबोनाची रिट्रेसमेंट 61.8% गोल्डन रेशो वाली, वो आ रही है 2683.32। तो ऊपर का 0.32 स्प्रेड निकाल दें तो 2683 फ़िलहाल गोल्ड का टर्निंग पॉइंट है और ये हमारा SL भी होता है। तो हम SL रखते हैं 50 पिप्स का, ये हमारी स्ट्रेटजी है। तो 2683 के ऊपर आप गिनते हो तो ये बनता है 83, 84, 85 और 86, 87 और 88। तो 2688 पे गोल्ड का बाय का पेंडिंग ऑर्डर लगा दें, SL लगा दें 2683 का, ये SL है और ये हमारा होगा 50 पिप्स। और 2688 पे जब हम बाय करेंगे तो 2698 ये हमारा TP होगा, यानी कि 100 पिप्स। 50 पिप्स का हमारा SL है और 100 पिप का हमारा TP है। 1/2 जो है इस रेशो से हम काम करते हैं, SL का 2 गुना TP, ठीक है।
इस स्ट्रेटजी से आपको एट द एंड महीने के एंड पे प्रॉफिट ही होना, यानी कि एक टीपी हिट हो गया ना तो फिर 2 एसएल हिट होने पे आप बराबर होगे। 2 टीपी हिट होते हैं तो आपके पास मार्जिन रहेगा 4 एसएल का, तो 1:2 रेशो पे काम करना है आपने, ठीक है ना। ये एक बेहतरीन स्ट्रेटजी होती है। तो ये फ़िलहाल की सिचुएशन थी। गोल्ड का 2683 का टर्निंग पॉइंट है। जब तक गोल्ड मार्केट 2683 के ऊपर है, गोल्ड अपना हायर हाई बनाता जाएगा। और एक और चीज़ इम्पोर्टेंट, 2710 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि लोग मैसेज करते हैं कि ऊपर के भी पॉइंट बताएं। हालांकि मैं ट्रेंड के साथ ट्रेड करता हूं, लेकिन 2710 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर गोल्ड मार्केट इसको ब्रेक ना कर पाई तो फिर ये नीचे जा सकता है और ये टर्निंग पॉइंट भी ब्रेक हो सकती है हाई इम्पैक्ट न्यूज़ के दौरान। 2710 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये गोल्ड को फेस करना पड़ेगी। अगर गोल्ड ने 2710 को कर दिया ब्रेक और इसकी क्लोजिंग आज इसके ऊपर हो गई तो फिर इसकी डेस्टिनेशन ऊपर ही होगी। स्विंग सिग्नल जो मैंने स्विंग वीडियो अपलोड की हुई थी, फिर ये ऊपर 2790, और अगर उसके ऊपर लॉन्ग टर्म का मैं अगर आपको बताऊं ना, वो भी वीडियो बताऊंगा, तो ये 3000 की तरफ गोल्ड जाएगा लॉन्ग टर्म, जो कि महीनों ट्रेड चलती है। अगर गोल्ड ने 2710 को ब्रेक किया, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। एक मैं वीडियो बनाऊंगा लॉन्ग टर्म गोल्ड की हवाले से इंशाल्लाह। बाकी हसन अमान को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। जो भी अपडेट होगी मैं अपने इसी चैनल के ऊपर आप लोगों को वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, या यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में यहीं पर ही मैसेज कर दूंगा, या शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप लोगों के साथ चैनल पर ही जुड़ा रहूँगा। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।